जो भी कैंडिडेट आरआरसी ग्रुप डी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए थे उनके बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं कि सर हमारा जो है कितने नंबर्स में हमारी कैटेगरी हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। यदि आप कुछ कैटेगरियों में एस टी एस सी में 30 नंबर, यू आर में 40 नंबर मतलब अपने पासिंग मार्क लेकर आ रहे हैं तो आप 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये बिल्कुल 100% मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। इसलिए फ्रेंड्स आप बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर दोनों में ज्वाइन होना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने जोन का नाम और आपके क्या स्कोर कार्ड आ रहे हैं वो भी कमेंट करना ना भूलिएगा। गाइस आपकी एलडी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, एलडी कैटेगरी भी बिल्कुल लास्ट तक बनी रहे। उनकी एक्सपेक्टेड क्या जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस जैसे कि आपको पता है मैं डेली बेस पर आपके दो जोन की बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूं कि आपकी क्या कट ऑफ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है तो एक साथ 16 जोन की डिस्कस करना मुश्किल होगा, लेकिन कमेंट आ रहे थे इस कारण से मैंने एक सेपरेट वीडियो में बाकी जो कैटेगरी है जिनका पासिंग मार्क पर सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो एलडी कैटेगरी के उनको थोड़े डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस यदि हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास दो कैंडिडेट के रोल नंबर जो है तो स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा हूँ। यदि इनका देखें तो पहले जो कैंडिडेट है इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद 49 मार्क्स आ रहा है और दूसरे कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 59 मार्क्स आ रहा है। तो यदि इन दोनों कैंडिडेटों का हम कंपैरिजन करें इनसे आगे कितने कैंडिडेट थे तो यदि लगभग देखें यहाँ पर 14,151 टोटल कैंडिडेटों ने एग्जाम में उपस्थित हुए थे। 13,043 यानी कि ये हुआ इनसे आगे केवल यदि 1108 कैंडिडेट इनसे आगे थे और यहीं पर देखेंगे 5885 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया। 5227वां इनका स्थान था, कहने का मतलब 358 कैंडिडेट इनसे आगे थे। गाइस आप यहाँ पर ये देखोगे आपके यदि 49 नंबर में आपके 1100 स्थान आ रहा है, आपके 59 नंबर में आपका 358 नंबर आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसके बीच में बहुत ही कम कैंडिडेट है। वो भी जो कैंडिडेट है वो नॉन पीडब्ल्यूडी के हैं जिनका पीईटी के लिए देना है, जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। इसके अलावा सीसीए के कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन के तरह तरह के कैंडिडेट जो हैं इतने ही गैप में इतने ही डिफरेंस में भी शामिल किए गए हैं। सब इस डाटा को एनालिसिस के बाद यदि हम मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो एलडी कैटेगरी में हुए। लगभग 74% कैंडिडेटों ने ये माना कि हम एलडी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किए। वीआई में 17, एमडी और एचआई में जो है तो केवल 2% और 4% कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किए। इससे भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आपको मैं एक आरटीआई रिप्लाई दिखाऊंगा। यहाँ पर भी आप देख पाओगे एलडी कैटेगरी में 923 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जबकि टोटल जो है तो 1217 कैंडिडेटों ने ही केवल फॉर्म अप्लाई किया। कहने का मतलब ये हुआ लगभग 293 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि अदर कैटेगरियों में फॉर्म अप्लाई किए थे। इसका इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आपको ये मिलता है कि आपकी जो एलडी कैटेगरी की कट ऑफ है 50 नंबर्स आ रहे हैं। अलग अलग जोनों की मैं बातें कर रहा हूँ, एक जोन की बताना मुश्किल है, किसी जोन के 50 जा सकते हैं, किसी जोन के 58 तक भी कट ऑफ जा सकती है। अब यदि एलडी कैटेगरी में यू आर ई डब्ल्यू एस बीसी से आपने फॉर्म अप्लाई किया तब 45 नंबर एबव आ रहे हैं तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहे। साथ में यदि आपने एमडी कैटेगरी से और आपने एचआई कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो बिल्कुल आप वही यदि आपके पासिंग मार्क आ रहे हैं तो बिल्कुल 100% आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी इतनी ही कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाली है। यदि इतने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ जो अलग जाएगी तो आप वैकेंसी देख सकते हैं। अलग अलग जोनों में आपके वीआई कैटेगरी की 35 वैकेंसी है, एलडी कैटेगरी की 79 है, एचआई की 63 है और एमडी की 29 है। और लेकिन यहाँ पर एमडी के अलावा जो अलग अलग कैटेगरी है वहाँ पर फॉर्म जो है वो बहुत ही कम अप्लाई किए गए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी जबलपुर की बात किया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट की देखेंगे तो जो आपके चेन्नई जोन है, चेन्नई जोन में देखोगे तो यहाँ पर वीआई में 47 वैकेंसी है, एलडी में 72 वैकेंसी, वहीं पर एचआई में 76 और एमडी कैटेगरी में 27 वैकेंसी। गाइस यहाँ पर आप देखोगे वैकेंसी भी जो है एलडी कैटेगरी की अपेक्षा की थोड़ा सा कम वैकेंसियां रखी गई है, लेकिन एमडी और एचआई कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो भी बहुत ही ज्यादा है और कैंडिडेटों ने बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई किए। इन सभी नतीजों के बाद एक डिस्कस पर मैं पहुंचा हूं कि यदि आपने एचआई
और आपने एमडी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके बिल्कुल 100% पासिंग मार्क में सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ 1-2 जोन ऐसे हो सकते हैं जहाँ की कट ऑफ जो है पासिंग मार्क से 3 से 4 नंबर आगे जा सकते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना स्कोर कार्ड और अपने जोन का नाम कमेंट करना ना भूलें, और साथ में आप चाहते हैं कि आपके जोन की भी मैं कट ऑफ को एनालिसिस करूं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ फन।